ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का वर्णन सुन चुके हैं और आज हम 13वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, आप मुझे प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताइए। अब भगवान क्या कर रहे हैं, उसके संशय को दूर करने के लिए उन्हें प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बता रहे हैं। पाठ 12 में क्या था, भगवान के सगुण या साकार उपासना के बारे में बताया गया था और अब इस 13वें अध्याय में भगवान के निर्गुण और निराकार उपासना के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया गया। तो आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आप मुझे क्या बताओ, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। कह रहे, हे केशव, मुझे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र होता है खेत, क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाले के बारे में, और ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान को जानने वाले के बारे में मैं इच्छामी, ये ज्ञान मैं जानना चाहता हूँ। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं इसके उत्तर में। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। कह रहे, ये जो शरीर है ना, ये शरीर क्षेत्रम खेत कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। वो ये शरीर क्या कर्म क्षेत्र है, कर्म को करने के लिए ये एक स्थान बनाया गया ना, भगवान ने इसे क्षेत्र रूप संज्ञा दी गई है। तो कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये भगवान ने इसे क्षेत्र की उपाधि दी है, खेत की उपाधि दी है। एतद यो वेत्ति, कह रहे, जो ऐसा जानता है कि ये खेत है, जिसने ये जान लिया कि यह खेत है, तम उसको प्राहु कहा जाता है, क्षेत्रज्ञम, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, खेत को जानने वाला कहा जाता है। इति तद्विद, ऐसा उसे कहा गया है। जो खेत को जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया, खेत को जानने वाला। तो भाई खेत को कौन जानेगा, खेत में कैसे जानेंगे, उसमें क्या उगा हुआ है, क्या उसकी जुताई कर रखी है, जो इस तरह से खेत के बारे में कितना उसमें पानी दे रखा नहीं है, सूखा आदि, ये सब जानने वाला, जो खेत के बारे में ये सारी चीज़ें जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे ही जो शरीर ये जान जाता कि ये तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का क्या है, एक इकट्ठा रूप है, और इंद्रियां क्या है, अपने अपने भोगों की तरफ भाग रही हैं, उन्हें अपने भोगों को भोगना है, वह इंद्रियों के भोगों से संतुष्ट होता है। जब व्यक्ति ये जान जाता कि ये शरीर क्या है, शरीर इंद्रियों का समूह है, यह कर्म क्षेत्र है, भगवान ने कर्म करने के लिए बनाया है, लेकिन जो इसमें ये अंदर बैठा हुआ है, यह इस शरीर से भिन्न है। ये जो जीवात्मा है हमारी, ये इस शरीर से भिन्न है। काम को कौन कर रहा है, ये शरीर कर रहा है, इसीलिए इस शरीर को कर्म क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम अभिधीयते। कह रहे, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, खेत कहलाता है। और इसको यो वेत्तितम, जो इसको जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसे खेत को जानने वाला कहा जाता है। देखिए, खेत में अलग अलग तरह की खेती की जाती है। इसी तरह से इस हमारे शरीर में क्या है, शरीर में व्यक्ति काम करके कभी तो घमंड अपना लेता है और कभी किसी चीज़ के प्रति ममता मोह माया कर लेता है। इस शरीर के क्या है, कर मोह माया कर लेना, अहंकार कर लेना। तो जीव क्या करता है, अलग अलग तरह के काम करता है, और फिर उन कर्मों के अनुसार ही हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है। भाई इस जन्म में हमने जितने कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। और हम जो ये भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है, इसके साथ अहंकार, इसके साथ ममता, इन सब को मान लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का इन अहंकार और ममता से कोई संबंध नहीं रहता, जब व्यक्ति न तो अहंकार करता, न किसी चीज़ के प्रति ममता भाव रखता है, तो तब क्या होता है, हमारा इस शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है।
तो तब हम क्या करते कि भगवान ने ये शरीर दिया, बस जो कर्तव्य है वो करना है और अधिक मोह माया में हमें पड़ना नहीं है, हम केवल भगवान का नाम सुमिरन करेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए क्या है, इस शरीर को अलग, आत्मा से अलग देखना है। प्रकृति, अब हम क्या करते हैं, प्रकृति के संग में कार्य करते हैं। भौतिक जो संसार है उसमें हम क्या है, हमें चारों तरफ प्रकृति प्रकृति दिखाई देती, उस प्रकृति के अनुरूप हम काम करते हैं। जिसमें हमें अपना स्वार्थ दिखता है हम उस काम को कर लेते हैं, या जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है हम उस काम को करते हैं। तो वैसे तो इस संसार में क्या अनंत ब्रह्मांड है, हर में क्या है, हर शरीर में एक जीवात्मा है। जब व्यक्ति ये समझ ले कि ये जीवात्मा इस शरीर से अलग है, मैं इससे भिन्न हूँ, तो तब क्या होता है, तब उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। और इस 13वें अध्याय में यही व्याख्या की गई है कि किस प्रकार हम इस प्रकृति के संपर्क में आए। भाई जब भगवान ने हमें यहाँ पैदा किया तो हम क्या, अपने चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रकृति की चीज़ें, तो हम प्रकृति की चीज़ों के संपर्क में आए। फिर हम किस किस तरह उन चीज़ों से ज्ञान भक्ति और साधना आदि करते हैं। ये कौन करवाता है, ज्ञान भक्ति साधना आदि, ये वह परमेश्वर हमसे करवाते। प्रकृति के संग में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारी ये जो जीवात्मा ये इस शरीर से अलग है, जब हमें ये आभास हो जाता है तो तब हम क्या हैं, क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तब हम क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। इस कर्म क्षेत्र में काम कर करके जब हम यह जान लेते हैं कि ये शरीर, ये प्रकृति और पुरुष अलग है, ये जीवात्मा और शरीर अलग है, तो तब हमें इस शरीर का ज्ञान हो जाता है। इस खेत रूपी शरीर, ये शरीर क्या है, खेत रूपी शरीर है। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं, यहाँ इसमें क्या बोया जाता है, अहंकार और ममता। जब ये अहंकार और ममता हमारी खत्म हो जाती है तो तब हम उस परम पिता परमेश्वर के बारे में और इस शरीर और आत्मा के बारे में जान लेते हैं। तब हमें क्या कहलाते, हम क्या कहलाते, क्षेत्रज्ञ। तो देखिए वीडियो पूरी सुनिएगा। 12 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को बीच में न छोड़ें, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए। और अंतिम जब हमारा 18वां अध्याय आएगा तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने घर में कोई यदि बीमार व्यक्ति है या कोई बड़ा बूढ़ा है, बच्चा भी बीमार है, कोई भी है, कोई हमारे घर में जानवर है वो बीमार है, तो आप उसके पास बैठकर भी इस 18वें अध्याय का, जब हम 18वां अध्याय सुनेंगे तो उसका अपने हर किसी को श्रवण कराना, अपने घर में बड़े बूढ़ों का। क्योंकि जो 18वें अध्याय का बार बार श्रवण करता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि शरीर में दुख आए हुए हैं तो उन दुखों का भी विनाश हो जाता है। तो देखिए हमारे इस धर्म ग्रंथ में कैसी अलौकिक ज्ञान भरा हुआ है, तो हमें इस ज्ञान को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य भगवान का कोई ना कोई नाम लिखिएगा, जिससे प्रतिदिन आप एक नाम तो अवश्य ले पाएंगे। धन्यवाद।